हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडू शार्क्स। आई एम नीरज एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांट का एक बहुत ही इजी टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, उसके यूसेज हम देखेंगे क्वांट के किस किस टॉपिक के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जिससे आपको टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कि क्या होता है। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक सी डेफिनेशंस मैंने लिखी है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रेशियो का मतलब होता है किन्हीं दो यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन करना। वहीं प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब हम दो रेशियोज को इक्वेट करते हैं। आगे हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अब हम रेशियो का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बोतल देता हूँ, ये रेड कलर की बोतल है आपके सामने, और मैं आपको बोलता हूँ आप इसका कंपैरिजन कीजिए। क्या आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको इसके साथ कोई दूसरी बोतल नहीं देता हूं तब तक आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका कंपैरिजन करेंगे किस चीज से। वहीं मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैंने आपको एक रेड बोतल दी, ये वाली, और मैंने बोला कि आप इसका ग्रीन बोतल से कंपैरिजन कीजिए, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे? आप बोल सकते हो कि जो रेड वाली बोतल है वो ग्रीन वाली बोतल से क्या है, छोटी है। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो ग्रीन वाली बोतल है वो रेड वाली बोतल से बड़ी है। बट क्या आप ग्रीन वाली बोतल हमेशा बड़ी रहेगी? जी बिल्कुल नहीं। कैसे? मैं आपके सामने यहाँ पर एक और बोतल रख देता हूँ, ये वाली येलो बोतल, और अब मैं बोलता हूँ कि आप ग्रीन बोतल और येलो बोतल में कंपेरिजन कीजिए। तो अब क्या हुआ है? अब यहाँ पर जो ग्रीन बोतल है वो येलो बोतल से क्या हो गई, छोटी हो गई। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो येलो बोतल है वो ग्रीन से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यहाँ पर रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेरिजन करना। हम किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका जो कंपेरिजन होगा वो हमेशा सेम यूनिट में होगा। जैसे कि लंबाई का लंबाई से, ऊंचाई का ऊंचाई से, मोटाई का मोटाई से, वेट का वेट से, स्पीड का स्पीड से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा रेशियो को क्लियर करता हूँ कि रेशियो को हम कैसे समझते हैं। मैं यहाँ पर दो बंदे ले लेता हूँ। एक मैंने ले लिया यहाँ पर प्रिंस, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर आयुष। मेरे पास दो बंदे, एक प्रिंस और एक आयुष। प्रिंस के पास है 10 टॉफियां और आयुष के पास क्या है, 5 टॉफियां। अब यहाँ पर क्या है, हम इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड करते हैं तो वो कैसे होगा? आयुष के पास क्या है, 5 टॉफियां हैं, और प्रिंस के पास 10 टॉफियां हैं। जब मैं इनका रेशियो फाइंड करूंगा, मतलब मैं इनको कट करूंगा, तो ये हो जाएगा 5 वन जा 5 और ये जाएगा 5 टू जा 10। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो प्रिंस और आयुष का मैं अगर पूछूं कि उनका रेशियो क्या है उनकी टॉफीज का, तो आप बोल सकते हो कि 2:1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको सामने? जब इनका रेशियो निकाला, इनका रेशियो निकला 2:1। मतलब कि प्रिंस के पास आयुष से क्या है, 2 गुना टॉफीज है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि आयुष के पास प्रिंस से आधी टॉफियां हैं। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो रेशियो ये होता है। तो हम समझ लेते हैं प्रपोर्शन होता क्या है। आपके सामने आपको दो एलईडी टीवीज दिख रही हैं। एक टीवी थोड़ी छोटी है, एक टीवी थोड़ी बड़ी है। अब मैं इनके डायमेंशंस आपके सामने लिख देता हूं। इस टीवी की जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर, और इस टीवी की जो चौड़ाई है वो है 40 सेंटीमीटर। वहीं मैं इस टीवी की बात करूं तो इस टीवी की जो ऊंचाई है वो है 40 सेंटीमीटर, और इस टीवी की जो चौड़ाई है वो है 80 सेंटीमीटर। अब हम इनकी जो ऊंचाई और चौड़ाई का रेशियो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मतलब कि हाइट एंड विड्थ का रेशियो। इस भी टीवी का हम लिख लेते हैं हाइट एंड विड्थ का रेशियो। इसे होमवर्क मत समझ लेना, ये होमवर्क नहीं है HW, ये हाइट एंड विड्थ का रेशियो है। तो हम यहाँ पर दोनों की हाइट एंड विड्थ को लिख लेते हैं। इसकी हाइट, छोटी वाली एलईडी टीवी की हाइट क्या है, 20, इसकी विड्थ क्या है, 40। वहीं अगर हम बड़ी एलईडी टीवी की बात करें तो इसकी हाइट क्या है, 40, एंड इसकी विड्थ क्या है, 80। जब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ से 21 जा 20 एंड 22 जा 40, 1:2। अब हम बड़ी वाली एलईडी टीवी का रेशियो देखें तो ये जाएगा 41 जा 40 एंड 42 जा 80। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:2। अब यहाँ पर हमने जब हाइट और विड्थ को देखा था तो दोनों की हाइट और विड्थ अलग अलग थी, बट दोनों का एंड रेशियो क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो हम प्रोपोर्शनेट को ऐसे डिनोट करते हैं,
डॉट से, ये हो जाएगा क्या, प्रोपोर्शनेट। दोनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, आई होप आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लेता हूँ रेशो का, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। जब भी इंडिया के अंदर कोई मेहमान आता है आपके घर, तो आप उन्हें क्या देते हो, चाय। तो जब आप चाय बनाते हो तो चाय के अंदर क्या लगता है, चाय के अंदर दो चीजें लगती है, एक होता है हमारा दूध, एक होता है हमारा पानी, मिल्क एंड वाटर। तो इन दोनों का कुछ रेशो रखते हैं हम चाय बनाते टाइम। अब वो डिपेंड करता है रेशो हमारे ऊपर है, हमारे पास दूध कितना है। पानी तो हम कितना भी मिला सकते हैं, पानी बहुत है हमारे पास। बट वैसे हम रेशो रखते हैं 3:1 का रेशो रख लेते हैं। मतलब कि हम जब 4 मग हमको बनानी होगी तो हम रेशो क्या रखेंगे, उसमें हम 3 मग डालेंगे क्या, दूध, और हम 1 मग डालेंगे उसके अंदर पानी। रेशो हमें यहाँ पर काम आता है। अब जैसे हम कुछ बना रहे हैं, कुकिंग रेसिपीज होती है, उनके अंदर भी रेशो रहता है कि आपको इसको 3:1 के रेशो में रखना है, आपको इसको 1:2 के रेशो में रखना है। आपने 1 चम्मच ये डाला है तो आपको 3 चम्मच ये डालना है, एंड ऑल। अब हम समझ लेते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूसेज आपको आगे आने वाले किन किन टॉपिक्स में होगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको पहले इसीलिए पढ़ाया कि जब हम आगे उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उनके अंदर इसका जब यूज होगा तो आपको पहले से रेशो एंड प्रोपोर्शन याद होना चाहिए। जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें रेशो की जरूरत पड़ेगी। मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर भी हमें रेशो की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम ऑन एजेस जब हम करेंगे उसके अंदर भी हमें रेशो का कुछ यूज है। स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर भी रेशो का यूज है। एंड काफी सारे क्वांट के टॉपिक है जिनके अंदर कहीं ना कहीं हमें रेशो देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उससे आपका रेशो का टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा और भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं रेशो के। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A:B इक्वल्स टू 5:7 एंड B:C इक्वल्स टू 6:11। सो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, A:B:C। ये जो रेशो का साइन है इसको हम इस टू पढ़ते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है A:B:C। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपको A:B क्या दिया है यहाँ पर, आप लिख लो 5:7। आपको A:B यहाँ पर दिया हुआ क्या, 5:7। और B:C आपको क्या दिया हुआ, 6:11। तो आप उसको नीचे लिख लो 6:11। ये इसको सॉल्व करने की मेथड होती है जब आपको दो रेशोज दिए हुए हैं अपोजिट, जैसे कि AB दे दिया और BC दे दिया, तो आपको उनको ऐसे लिख लेना है। और ये जो हमारे पास दो खाली पोजीशंस है इनमें हमें क्या लिखना है, तो इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इनके पड़ोसी को भर देना है। अब C का पड़ोसी क्या है, यहाँ पर B है, B का क्या है 7, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या है, A का पड़ोसी B है, B का क्या है 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और आ जाएगा हमारा आंसर। 6 5 का कितना होता है 30:2। 7 6 का कितना होता है 42:2। 11 7 का कितना होता है 77। और आगे सॉल्व हो रहा है, ये किसी टेबल से कट रहा है और इसका सिंपल फॉर्म निकल के आ रहा है, तो आप उसे निकाल सकते हो। और नहीं निकल के आ रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अभी इस केस में तो ये कट नहीं रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का जो अभी हमने ट्राई किया है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एंड इसका जो भी आंसर आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप उसको कमेंट कीजिए, मैं आपके ऑप्शंस देखूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c देन A:B:C। सिंपल हमें फाइंड क्या करना है, वही A:B:C। अब यहाँ पर वहां पर तो आपको दिया हुआ था कि A:B क्या है, 2 है, 4 है, जो भी है सारी चीजें, बट यहाँ पर आपको नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसे फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2a इक्वल्स टू 3b। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या A:B, कैसे, वैसे जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ A:B, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A/B। ये सेम चीजें हैं। आप यहाँ पर जैसे हम निकाल लेते हैं, ये A हमारा यहाँ पर रह जाएगा, उधर से हम B को लेके आएंगे तो B का आ जाएगा हमारा नीचे, 3 ऐसा का ऐसे ही रहेगा और इसके नीचे चले जाएगा हमारा 2। तो हमारा A:B क्या हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पर लिख देते हैं A:B को, A:B हो जाएगा हमारा 3:2। एज इट इज हम आगे निकाल लेते हैं क्या B:C।
उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आगे हमें दिया हुआ 3b इक्वल्स टू 4c। वही करेंगे हम, यहाँ पर हमारा b ऐसे एज इट इज रह जाएगा, c हमारा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, b बाई सी हो जाएगा, और 4 हमारा एज इट इज रहेगा और उसके नीचे चले जाएगा 3। तो b टू c हमारा क्या निकल कर आ गया यहाँ पर, 4:3। और सेम वही आपको इनके पड़ोसी को फिल कर देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। आपका आंसर कब निकल के आएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 कितना होता है 12, 4 2 8 एंड 3 2 6। तो यहाँ पर आपका रेशियो निकल कर आ गया, पर ये आपका आंसर नहीं है। हाँ आंसर तो आपका है, बट ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं है, तो हमें इसे फर्दर सॉल्व करके इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये 2 की टेबल से कट जाएगा, तो 2 की टेबल से क्या होगा, 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12। ये हमारा रेशियो निकल कर आ रहेगा 6:4:3। ये हमारे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। इफ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, देन x इज टू y। हमें यहाँ पर बोला है कि 15% ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 20% ऑफ y, देन हमें x इज टू y फाइंड करना है। सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिख लेना है 15% ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 20% ऑफ y। अब परसेंट का आपको पता है, परसेंट कितने में से होता है, 100 में से, तो इसको हम लिख देंगे 15/100 x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 20/100 y। आपको निकालना क्या है, x इज टू y, तो x को हम यहीं रहने देते हैं, y को ले आते हैं अपोन में, तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर एज इट इज क्या बच जाएगा, 20/100। और ये वाला जो 15/100 है ये उस साइड जाएगा, तो 100 आ जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं जब वो इक्वल टू के उस पार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x एंड y हमको क्या निकल कर आएगा, हम इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15 और 5 4 हो जाएगा 20। तो x इज टू वाई हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर x इज टू वाई हमारा निकल कर आ गया 4:3। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of the two numbers. इन दोनों नंबर का हमें रेशियो निकालना है। ये थर्ड नंबर से एक नंबर कितना बड़ा है, 50%, और एक नंबर कितना बड़ा है, 20%। अब यहाँ पर हम तीनों नंबर को लिख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर होगा A, एक नंबर होगा B और एक नंबर होगा C। यहाँ पर सिंपल सी अप्रोच क्या रखनी है हमें जो थर्ड नंबर पता नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं, 100। उसको हमने मान लिया क्या, 100। अब जो B वाला नंबर है वो क्या है, 50% ज्यादा है। 100 का 50% कितना होता है, 50, मतलब ये कितना होगा, ये होगा 150। वहीं हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो कितना ज्यादा था, 20%। 100 का 20 कितना होगा, 20, तो ये हो जाएगा हमारा 120। अब यहाँ पर हमारे पास रेशियो आ गया इन तीनों का। हम इसका सिंपल फॉर्म निकालेंगे तो हम पहले यहाँ पर 0 हटा देते हैं तीनों की, तो इसका रेशियो निकल कर आ जाएगा हमारे पास 12:15:10। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, मतलब इन दोनों नंबर का हमसे क्या पूछा था, रेशियो। तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, 12:15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे आगे, 3 की टेबल से हो जाएगा ये, 3 4 12 एंड 3 5 15। तो हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा क्या, 4:5, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। उसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets ₹1,000 more than D, what is B's share? हम यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ हमें क्या, A:2, B:2, C:2D, और हमें क्या दी हुई डिटेल, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 5:2:4:3। और हमें आगे क्या बोला है क्वेश्चन में,
हमें आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी, मतलब कि सी को क्या मिला है, डी से 1000 ज्यादा, मतलब सी के पास क्या है, ज्यादा है। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इनके साथ, जिससे हमको नंबर फाइंड करने में आसानी होगी। तो हम x ले लेते हैं, 2x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x। अब c का क्या है यहाँ पर, 4x, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं उसे। d का क्या है हमारे पास, 3x, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, ₹1000। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1000, मतलब x हमारे पास क्या निकल कर आ गया है 1000। हमें निकालना क्या है, हमें क्या पूछा उसने, b का शेयर पूछा, तो b कितना है यहाँ पर 2x, तो आपको आपके पास x क्या है 1000 और आपको 2x चाहिए, तो आप इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2000। तो 2000 रुपीज हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।